जनपद मुजफ्फरनगर में हिंद मजदूर किसान समिति द्वारा रविवार को गांव खेड़ा मस्तान में विचार सभा का आयोजन किया गया। सभा का उद्देश्य किसानों और मजदूरों में नस्ल बचाने, नशामुक्त समाज और सामाजिक जागरूकता फैलाना था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन ने कहा कि फसल की कीमत बाद में हासिल की जा सकती है, लेकिन नस्ल एक बार बर्बाद हो जाए तो उसे सुधारना बेहद कठिन हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी नस्ल को सबसे बड़ा खतरा नशे और जातिवाद से है। नशा समाज की शक्ति को नष्ट करता है और जाति का जहर समाज को कमजोर बनाता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे नशा, जातिवाद और पाखंड से दूर रहकर अपने समाज को क्रांतिकारी भाव, धर्म और देशभक्ति से युक्त करें। चंद्रमोहन ने कहा कि भ्रष्ट नेता केवल अपनी कुर्सी और परिवार की उन्नति के लिए समाज में नशा और जातिवाद फैलाते हैं, जबकि मजदूर किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। सभा में यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि मजदूर किसान सरकार से शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, राजनीति का शुद्धिकरण और धर्म का स्पष्टीकरण जैसी मांग करें। अध्यक्ष ने कहा कि जब तक नस्ल मजबूत नहीं होगी तब तक तटबंध, आवारा पशु, फसल की उचित कीमत, बिजली और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों का समाधान भी मुश्किल है। इस मौके पर चंद्रमोहन ने छपार टोल पर हुई डिप्टी टोल मैनेजर अरविंद पांडे की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और परिजनों को समिति की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने किसान संगठनों से अपील की कि इस मुद्दे पर राजनीति न करते हुए पीड़ित परिवार की मदद की जाए। ये देखा हमने कि गांव-गांव में नशा कई रूपों में प्रवेश कर चुका। ये एक साजिश है कि हमारी नस्ल को नशे में डुबाने की और जाति के जहर के जाल में फंसाने की। गांव में नशा कई रूपों में है, सूखा नशा, गीला नशा, खाने का नशा, सूंघने का नशा। ये साजिश लगती है हमको, इससे अपनी नस्ल को बचाना जरूरी है। जब तक हम अपनी नस्ल को नहीं बचाएंगे, फसल का क्या करेंगे हम? अगर नस्ल हमारी बर्बाद हो गई, नस्ल के बाद फसल है, इसलिए फसल के साथ साथ हम प्रथम स्थान पर नस्ल को रखें। जाति का जहर पैदा किया जा रहा है हमारी नस्ल के अंदर, हमें बर्बाद करने के लिए। इसी जागरूकता का आज यहाँ छोटा सा एक कार्यक्रम था, उसमें हम आए। इस क्षेत्र में जिला मुजफ्फरनगर में कई हजार युवा हैं इस अभियान से जुड़े हुए, जो चाय तक नहीं पीते। चाय तक यहाँ पर हम क्या करते हैं, युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए एक तो क्रांतिकारियों से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। एक प्रयोग है अध्यात्म का, वो थोड़ी सी पूजा उन्हें सिखाते हैं सुमरन की, और एक उन्हें जो देश कितना महत्वपूर्ण है हमारा, इससे जोड़ते हैं। जब हम क्रांतिकारियों से उनको जोड़ते हैं कि कैसी यातना बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली, सीना चौड़ा करके चलने की आज़ादी मिली, ये सब क्रांतिकारियों के बलिदान से है, तो युवा नशा छोड़ देता है।